Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, we will solve question number 4, 5 and 6 of practice set 1.5. So question number 4 है the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, कंडीशंस दी हुई है। देखो पहली कंडीशन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ये क्या है, ये पूरी की पूरी फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ये फर्स्ट कंडीशन है। देन इसके बाद सेकंड कंडीशन है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ both the numerator and denominator are reduced by 6। सबसे पहले तो क्वेश्चन में लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन आप लोग ने देखा होगा x अपॉन वाई के फॉर्म में होता है, a अपॉन बी, ये जनरल फॉर्म हो गया a अपॉन बी। अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, 4/5 भी एक फ्रैक्शन है। तो ये सब फ्रैक्शन होते हैं। अब फ्रैक्शन में जो अपर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा x अपॉन वाई एक फ्रैक्शन है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, ये है न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि सपोज x बी द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड y बी द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, एंड जो भी कंडीशंस होंगे उनको हम x एंड y में अप्लाई करेंगे। तो क्या फॉर्म होगा, एक इक्वेशन फॉर्म होगा, दो इक्वेशंस फॉर्म होंगे। एक फर्स्ट कंडीशन से दूसरा सेकंड कंडीशन से दो इक्वेशन फॉर्म होंगे। देन उसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते थे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया है कि सपोज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड इट्स डिनोमिनेटर बी y। मतलब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से a b p q कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन फिर से रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। क्या है कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, पहले ध्यान से आपको पढ़ना है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन का, वो है y। तो y लिखो, इज जहाँ पे लिखा है उसके लिए इक्वालिटी का साइन लगाओ। इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स अ न्यूमरेटर। 4 मोर मतलब आपको +4 करना है, किससे 4 ज्यादा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर से, मतलब न्यूमरेटर का हमें ट्वाइस यानी दुगना करना है। तो 2x हो जाएगा। तो ये बन गया एक इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर 2x, राइट हैंड साइड से y को शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस वाई इज इक्वल टू, इस 4 को राइट में शिफ्ट करो -4। ये बन गया इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लिखो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है वो देखेंगे, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। सबसे पहले क्या लिखा है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर y है, y क्या है, 12 टाइम्स है न्यूमरेटर का, यानी 12 टाइम्स x हो गया। इसके आगे लिखा है इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। रिड्यूस्ड होना मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम 6 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर का। तो सब्ट्रैक्शन की बात हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स x माइनस 6। ये बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x बिकम 12x माइनस 12 72। तो यहाँ लिखेंगे 72। देन इसके बाद y एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देते हैं, 12x को लेफ्ट में लेके आते हैं तो -12x हो जाएगा इज इक्वल टू -72। ये 6 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी तो +6 हो जाएगा। देन -12x प्लस y इज इक्वल टू -72 प्लस 6 क्या, -66 हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू +66। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन।
अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को हाईलाइट कर देती हूँ। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या चेक करना है कि किसी भी एक वेरिएबल वाले टर्म को, वेदर x वाला या फिर y वाले टर्म को हमें इक्वल फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल y वाला जो टर्म है, वेरिएबल y वाला जो टर्म है यहाँ पर दोनों ही इक्वल है, y दिया हुआ है। अब उसके बाद साइन चेक करनी है कि दोनों के पास सेम साइन है या फिर डिफरेंट साइन है। तो दोनों ही जो टर्म है y वाले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, दोनों के पास क्या है, सेम साइन है, दोनों नेगेटिव टर्म्स है। तो जब सेम साइन होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, अब यहाँ पे मैंने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 सेकंड वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा, उसके नीचे फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख दिया। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम साइन चेंज करते हैं, तो जो पॉजिटिव टर्म रहेगा उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ये 2x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद ये -y + y ये कैंसिल हो गया। देन 12x - 2x बिकम 10x। 66 + 4, 66 के जो 4 है उसकी जो न्यू साइन है वो प्लस है, तो 66 में हम 4 ऐड कर देंगे तो 70 हो जाएगा। देयरफॉर x = हो जाएगा 70/10। देयरफॉर x = 7। 10 × 10, 10 × 7 = 70। तो x कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम x की वैल्यू को प्लेस करेंगे किसी भी इक्वेशन में। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्लेस x = 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे 2, x की जगह पे लिखना है 7 - y = -4। 2 × 7 = 14 - y = -4। देन इसके बाद 14, देखो ये 4 जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ, +4 हो जाएगा। y नेगेटिव है, इसको लेकर चले जाओ राइट हैंड साइड में, पॉजिटिव हो जाएगा। सो 14 + 4 बिकम 18 = y। देयरफॉर y = क्या आ गया, 18 आ गया। x आ गया 7, y आ गया 18। तो फाइनल आंसर हमारा, मतलब फ्रैक्शन क्या है, x/y है, तो न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 18 है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हेंस द न्यूमरेटर x is 7 and the denominator y is 18. The required fraction is 7/18. Now see the next question, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons, but when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of boxes. क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस ट्रक के अंदर लोड किए जा रहे हैं। एक है टाइप ए, दूसरा है टाइप बी। अब दोनों जो बॉक्सेस है टाइप ए और टाइप बी के, उन दोनों का कुछ ना कुछ वेट है। लेकिन जब हम ए और बी दोनों टाइप के बॉक्सेस को ट्रक में पूरा फुल्ली लोड कर देते हैं तो ट्रक का वेट हो जाता है 10 टन्स। मतलब जब ए प्लस बी इन दोनों का वेट, मतलब ये 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस जब हम ट्रक में लोड कर देते हैं, ट्रक पूरा का पूरा फुल हो जाता है, तो उसका जो वेट हो जाता है वो हो जाता है 10 टन हो जाता है, 10 टन्स हो जाता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 कंडीशंस दी हुई है। देखो पहले क्या बोला है कि टाइप ए के 150 बॉक्सेस लोड किए हैं एंड टाइप बी के 100 बॉक्सेस लोड किए हैं। तो ट्रक क्या हो गया, फुल्ली लोडेड हो गया, मतलब ट्रक की कैपेसिटी 10 टन है और फुल्ली लोडेड मतलब उसका वेट 10 टन हो गया है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी अगर हम ट्रक में लोड कर देते हैं तो ट्रक क्या हो जाता है, फुल्ली लोडेड हो जाता है, मतलब अगेन उसका वेट हो जाता है 10 टन्स। ये 2 कंडीशन दी हुई है, इन 2 कंडीशंस का यूज करके हमें वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस फाइंड आउट करना है। मतलब टाइप ए एंड टाइप बी दोनों बॉक्स का वेट कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, वेट पूछा है ना, तो कुछ भी यहाँ पे याद करने की हमको ज़रूरत नहीं है कि हमें कुछ याद करना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। सम टाइम होता है बच्चों को कि जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि हाँ इतना कौन लर्न करेगा, इतना मतलब प्रैक्टिस करने के लिए भी उन्हें लगता है कि शायद थोड़ा सा लर्न करना होगा हमें, जो रिटर्न वर्क होता है वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में। तो कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपको क्या पूछा है, वेट पूछा है, तो यहाँ पे जो द लिखा है यहीं से आप अज्यूम कर लेना, लेट
द वेट ऑफ के बाद यहाँ पर जो लिखा है देखो, द वेट ऑफ बॉक्सेस लिखा है, तो आप यहाँ पे बॉक्सेस को बॉक्स कर दो। वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी x kg एंड बॉक्स ऑफ टाइप बी y kg। ऐसे आप सिंपली क्वेश्चन में से देख करके ही ये पूरा एक सेंटेंस फ्रेम कर लोगे, और उसके बाद तो आपको फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन से इक्वेशंस बनाने हैं और इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो इजीली ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्यूशन, और मैं यहीं से क्वेश्चन में से ही सेंटेंस फ्रेम कर लूंगी। नाउ सी, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, सपोज द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है द वेट ऑफ, ईच टाइप ऑफ बॉक्स लिखा है, तो आपको क्या लिखना है, और टाइप अ बॉक्स ऑफ टाइप, यहाँ से आप लिख सकते हो देखो, अ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी x kg एंड दैट ऑफ का मतलब क्या हुआ, दैट ऑफ का मतलब है कि वेट की ही हम बात कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में हम जिसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं दैट ऑफ भी उसी सेंस में यूज होगा। तो दैट ऑफ का मतलब हुआ कि वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप बी y kg। अब इसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे, और उसके पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 टन इज इक्वल टू होता है 1000 kg, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ ट्रक वो टर्न्स में लिखा है, और हमने वेट लिखा है बॉक्स का केजी में, तो हम इसे टन को केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 टन का मतलब होता है 1000 kg, तो 10 टर्न्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल टू 10,000 kg। अब इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे बच्चों, कि जब हम 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी लोड करते हैं ट्रक में, तो ट्रक फुल्ली लोड हो जाता है। सो 150 क्या है, 150 तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉक्स ए है। 150 क्या है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉक्स ए। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी एक्स से, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स है एक सिंगल बॉक्स का वेट, प्लस सेकंड क्या दिया हुआ है 100 बॉक्सेस है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय वाई। 100 भी क्या है, टाइप ऑफ बॉक्स बी है, और वाई क्या है, एक बी टाइप वाले बॉक्स का वेट है, विच इज इक्वल टू 10,000। 10,000 क्यों लिखा है, 10 टन इज इक्वल टू व्हाट, 10,000 kg। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे। 50 से डिवाइड कर देती हूँ मैं, 50 से अगर देखो 150 को 50 से डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ पे 100 को भी 50 से डिवाइड कर देती हूँ, सिमिलरली 10,000 को भी 50 से मैं डिवाइड करके यहाँ पे शो कर देती हूँ। ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 3 15, एक जीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, ये एक जीरो कैंसिल, देन 5 2 10, और ये 2 जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, और यहाँ पे लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50। 50 से डिवाइड करने पे आपको ये पहला वाला इक्वेशन मिल गया। इसके बाद लिखोगे फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या है, कि जब हम 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 40 बॉक्सेस, यहाँ देखो लिखा है 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी जब हम लोड करते हैं तो अगेन ट्रक फुल्ली लोड हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू अगेन 10,000। अब इसके बाद 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। अब हम 20 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 260 अपॉन 20, 40 अपॉन 20 एंड 10,000 अपॉन 20 में लिख देती हूँ। अब इसको कैंसिल कर देते, ये एक जीरो कैंसिल, 2 1 2, 2 13 26 कैंसिल, ये 2 आ गया, ये कैंसिल, ये यहाँ पे 500 हो गया। ठीक है, ये 500 में सही से लिख देती हूँ 500। अब इसके बाद यहाँ पे लिखूंगी मैं, देखो 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, और ये बन गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है और ऑब्जर्व करना है, क्या दोनों इक्वेशन में कोई भी एक टर्म आपको इक्वल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो y वेरिएबल वाला टर्म है, जो y वेरिएबल वाला टर्म है, यहाँ पे देखो जो y वेरिएबल वाला टर्म है ये आपको इक्वल दिख रहा है, 2y है,
उसके बाद साइन चेक करनी है, क्या दोनों के पास सेम साइन है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब सेम साइन है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। देखो इतना लिख दिया मैंने, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होती है। यहाँ सारे ही टर्म्स पॉजिटिव है तो सब नेगेटिव हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 3x माइनस 13x बिकम माइनस 10x हो जाएगा। 200 माइनस 500 बिकम माइनस 300 हो जाएगा। अब ये माइनस साइन दोनों कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 300 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल हो गया, तो x यहाँ पे आ गया 30। अब 30 की वैल्यू यानी x की वैल्यू, अब x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें। देखो यहाँ मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया है, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। 3 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे हम 30 लिखेंगे, प्लस 2y इज इक्वल टू 200। 3 मल्टीप्लाई बाय 30 बिकम 90, प्लस 2y इज इक्वल टू 200। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस 90, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा 110 अपॉन 2, देयरफॉर y हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 शिफ्ट होगा तो 1 और 0 अगेन 10 बन जाएंगे, सो 2 5 ज़ा 10, तो y आ गया 55 kg। x आ गया 30 kg, y आ गया यहाँ पर 55 kg। x क्या थे, हमने x को अज्यूम किया था वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए, यानी ए टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट था x और बी टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट था y। तो ए टाइप वाले बॉक्स का वेट हमें मिल गया 30 और बी वाले का है 55। बच्चों ये मैंने फाइनल आंसर यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप रीड कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी सिक्स्थ क्वेश्चन। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। Bus travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि विशाल यहाँ पर 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है बस के थ्रू, कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है एरोप्लेन के थ्रू। बस की एवरेज स्पीड दी हुई है क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर हार, एरोप्लेन की एवरेज स्पीड है 700 किलोमीटर पर हार। सेकेंड यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। 5 घंटों में विशाल अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेता है। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर विशाल द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, यानी कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे बच्चों कि सपोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर and the distance traveled by aeroplane be y किलोमीटर। इतना मैंने देखो लिख दिया यहाँ पे जो assumption वाला पार्ट था। इसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन है बच्चों कि आउट ऑफ 900 किलोमीटर विशाल ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया बस से, कुछ एरोप्लेन से। तो हमने अज्यूम किया है कि विशाल ने x किलोमीटर का डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया, y किलोमीटर का डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये बन गया पहला इक्वेशन। फिर से मैं आपको समझा रही हूँ, देखो 1900 ओवरऑल पूरा डिस्टेंस है, इज इक्वल टू हमने x प्लस वाई इसलिए लिखा है क्योंकि x क्या है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस एंड y क्या है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन। तो बस और एरोप्लेन से विशाल ने टुगेदर दोनों को मिला करके 1900 किलोमीटर की, तो 1900 किलोमीटर डिस्टेंस से तो ट्रैवल किया है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। अब यहाँ पे आप एक साइंस का फॉर्मूला यूज करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है सेकंड कंडीशन, इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, यानी 5 घंटों में विशाल ने अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी। तो मैं इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में 5 लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। एक्स क्या है, बस से विशाल ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की, एक्स क्या है बस से विशाल ने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो x अपॉन स्पीड क्या थी बस की 60, y क्या है एरोप्लेन से जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो y अपॉन क्या हो जाएगा एरोप्लेन की एवरेज स्पीड क्या है 700 है। अब इसके बाद बच्चों आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है ना बच्चों वो बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर के ये जो 0 0 है ना ये कैंसिल हो जाएंगे।
तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अब ये एक ज़ीरो ये कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो x अपॉन 6 हो गया प्लस y अपॉन 70 हो गया इज इक्वल टू 50 हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप एक तरीका है, आप ये दोनों का एलसीएम ले सकते हो, 6 और 70 का एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम हम ऐसे लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कि 6 और 70 क्या दोनों ही किसी सेम टेबल में आते हैं, तो दो के टेबल में आते हैं ना, तो दो हम यहाँ 2 लिखेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10। अब 3 एंड 35 क्या किसी एक टेबल में आते, नहीं आते, तो हम क्या करेंगे इंडिविजुअली दोनों को डिवाइड करेंगे, या तो आप 3 को डिवाइड कर दो या तो आप 35 को डिवाइड कर दो। 3 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो मैं 35 को डिवाइड कर देती हूँ, 5 7 जा 35 हो जाएगा और 3 को आपको एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पे जहाँ देखो मैं ऐसे बॉक्स बना रही हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा जो नंबर मिला है ये क्या मिला है हमें, ये मिला है प्राइम नंबर। तो अब क्या करना है, आपको फर्दर कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये सारे नंबर्स को आप क्या करोगे, मैं यहाँ हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ, ये सारे नंबर्स को आप बच्चों अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 5 3 एंड 7 को, 2 5 3 एंड 7, और जो भी मिलेगा आंसर वो क्या होगा, एलसीएम होगा 6 एंड 70 का। तो 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, तो एलसीएम क्या मिला, एलसीएम मिला हमें बच्चों 2100, यानी 2100 हमें एलसीएम मिला। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। देखो एलसीएम आपको लिखना है डिनोमिनेटर में, इस एलसीएम को आप डिवाइड करोगे, इस एलसीएम को आप डिवाइड करोगे, ये जो पहला वाला टर्म है इसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा है उससे आप पहले एलसीएम को डिवाइड करोगे। तो 2100 को मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ, 6 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता है, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 3, हाँ 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 7 ज़ा होता है 21, 2 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 35 ज़ा 70 और 1 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे 350 आ गया डिवाइड करने में, 350 को आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में, सो 350x प्लस सिमिलरली आप अगेन 2100 को डिवाइड करोगे, ये जो सेकेंड वाला टर्म है इस सेकेंड वाले टर्म के डिनोमिनेटर में जो नंबर है 70 उससे आप डिवाइड करोगे, तो 70 से डिवाइड करूँगी, 0 0 कैंसिल, 7 3 ज़ा 21, 0 एज इट इज़, तो यहाँ पे आ गया 30, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में यानी कि y से इज इक्वल टू 50। तो इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व होगा। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, पहले आपको 6 और 70 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम आपने फाइंड आउट किया, क्या मिला एलसीएम 2100 मिला। एलसीएम को आप डिवाइड करोगे फर्स्ट वाले टर्म के डिनोमिनेटर से, मतलब 6 से डिवाइड करके जो भी आंसर मिलेगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस आपको अप्लाई करना है। फिर अगेन आप एलसीएम को डिवाइड करोगे सेकेंड वाले टर्म के डिनोमिनेटर से, जो भी आंसर आएगा उसे आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको एज इट इज आप लिख दोगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो 350x प्लस 30y एज इट इज रहेगा एंड 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2100 से, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 350x प्लस 30y इज इक्वल टू 21 5 से कितना होता है, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 3 0 एज इट इज़, तो ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम चाहिए तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दे, ठीक है, या 10 से डिवाइड कर दे, तो हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 105, 2 0 ही रह जाएंगे क्योंकि 1 0 तो कैंसिल हो गया। ये बन गया बच्चों अब आपका सेकंड इक्वेशन, और इसको हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, 10 से हमने डिवाइड किया इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे बच्चों आप पहला वाला इक्वेशन देखो, ये एक मिनट, आप बच्चों देखोगे तो ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों में ही क्या कोई भी एक टर्म आपको सिमिलर दिख रहा है। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 और ये सेकंड इक्वेशन है 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500।
कोई भी एक टर्म आपको सिमिलर या इक्वल नज़र आता है तो कोई भी टर्म इक्वल नहीं, ना वेरिएबल एक्स वाला ना वेरिएबल वाई वाला, तो हम इसे इक्वल क्रिएट करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ देखो 35 लिखा है तो ये बिगर नंबर है, तो हम वाई वाले टर्म को इक्वल बनाएंगे। 3 लिखा है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो मैं यहाँ लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, तो यहाँ पे बच्चे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इक्वेशन मिला है ये मिला है मुझे थर्ड इक्वेशन। अब आप सेकेंड और थर्ड ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वाई वेरिएबल वाला जो टर्म है, वाई वेरिएबल वाला जो टर्म है वो क्या हो गया है, यहाँ पर सिमिलर हो गया है, इक्वल हो गया है। इसके बाद आपको क्या चेक करनी है कि दोनों के पास सेम साइन है या नहीं। तो दोनों के पास सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो सेकेंड इक्वेशन पहले लिखेंगे, देखो 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,700। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब ये कैंसिल हो गया, 35x माइनस 3x बिकम 32x, और यहाँ पे 10,500 में से 5,700 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 4,800 समथिंग कुछ आएगा आंसर। अब इसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4800 अपॉन 32। देन 4 के टेबल में आता है बच्चों 32, 4 8 ज़ा 4, 12 ज़ा 00 अगेन, देन 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 15 ज़ा 30 और 1 0 एज इट इज। तो x कितना आ गया बच्चों, 150 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे तो क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और हमने अज्यूम क्या किया था कि x डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस भी x, तो x की वैल्यू आपको मिल गई, तो फर्दर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, तो आप फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों फाइनल आंसर हो गया, हेंस विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।